आप आंखें बंद करते हैं और अपने बचपन के किसी बहुत ही खास पल को याद करते हैं। शायद आपका कोई जन्मदिन या किसी पुरानी ट्रिप की कोई धुंधली सी तस्वीर। आपको उस दिन की खुशबू याद है, लोगों की हंसी याद है और वो कपड़े याद हैं जो आपने पहने थे। आपको पूरा यकीन है कि वो आपकी जिंदगी का एक असली हिस्सा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो घटना आपके साथ कभी हुई ही नहीं थी? क्या हो अगर आपका दिमाग एक ऐसा हार्ड ड्राइव है जिसे बड़ी आसानी से हैक किया जा सकता है और उसमें ऐसी फाइलें और यादें डाली जा सकती हैं जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थीं। मिडनाइट आर्काइव में आपका स्वागत है। आज हम सिमुलेशन या परछाइयों की बात नहीं करेंगे। आज हम आपके उस बीते हुए कल की बात करेंगे जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आज हम बात करेंगे मेमोरी ग्लिचेस और उन यादों की जो शायद आपकी हैं ही नहीं। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी याददाश्त कमजोर है, हम चीजें भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भूलना आपके दिमाग का कोई एरर नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी फीचर है? मेडिकल साइंस में एक बेहद रेयर कंडीशन है जिसे हाइपरथाइमीजिया या HSAM कहते हैं। इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिमाग कुछ भी डिलीट नहीं कर सकता। अगर आप इनसे पूछें कि आज से ठीक 12 साल पहले 23 अगस्त की दोपहर को इन्होंने क्या कपड़े पहने थे और लंच में क्या खाया था, तो ये आपको सेकंड्स में बता देंगे। इनका दिमाग हर दिन हर मिनट को एक 4K वीडियो की तरह हमेशा के लिए सेव कर लेता है। सुनने में ये किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना? लेकिन असल में ये एक श्राप है। जिन लोगों को ये ग्लिच होता है वो अपने दर्द, अपने ब्रेकअप या किसी अपने की मौत के दुख को कभी भूला नहीं पाते। जब वो उस पुरानी बात को याद करते हैं तो उन्हें दर्द भी बिल्कुल उतना ही होता है जितना उस दिन हुआ था। उनका दिमाग उन्हें उनके ही अतीत की जेल में कैद कर देता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अगर सब कुछ याद रखना एक नर्क है तो सब कुछ भूल जाना उससे भी भयानक है। मिलिए विज्ञान के सबसे अजीबोगरीब रीसेट बटन से, जिसे डिसोसिएटिव फ्यूग कहते हैं। सोचिए, आप एक दिन अपने ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं और अचानक आपका दिमाग आपकी पुरानी जिंदगी की हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से फॉर्मेट कर देता है। आपका नाम, आपका परिवार, आपकी नौकरी, सब कुछ एक सेकंड में डिलीट हो जाता है। इतिहास में ऐसे कई केस दर्ज हैं जहां लोग एक दिन अचानक गायब हो गए और महीनों या सालों बाद किसी दूसरे शहर में मिले। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उन लोगों ने एक नई पहचान अपना ली थी, एक नई नौकरी कर रहे थे और उन्हें अपने पिछले जन्म यानी पुरानी जिंदगी का एक भी पल याद नहीं था। उनका दिमाग जब स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने पुराने कैरेक्टर को मारकर उसी शरीर में एक नया कैरेक्टर रेंडर कर दिया। ये साबित करता है कि आपकी पहचान सिर्फ कुछ डेटा फाइल्स का समूह है जिसे दिमाग जब चाहे शिफ्ट प्लस डिलीट कर सकता है। लेकिन क्या हो जब आपका दिमाग सब कुछ डिलीट ना करे बल्कि खाली जगहों को खुद ही अपनी मर्जी से भरने लगे? न्यूरोलॉजी में इसे कन्फैबुलेशन या ईमानदार झूठ कहते हैं। जब हमारे दिमाग की यादों में कुछ गैप्स या खाली जगहें रह जाती हैं तो दिमाग खालीपन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह ही हैलुसिनेट करने लगता है। वो उन खाली जगहों को भरने के लिए झूठी कहानियां गढ़ लेता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि वो झूठ बोल रहा है। उसे 100% यकीन होता है कि जो कहानी उसका दिमाग अभी अभी बना रहा है वो परम सत्य है। आपका दिमाग आपको एक झूठी रियलिटी बेच रहा होता है और आप खुशी खुशी उसे खरीद लेते हैं। हम मानते हैं कि हमारी यादें एक तिजोरी में बंद पड़ी किसी पुरानी किताब की तरह हैं, लेकिन सच तो ये है कि यादें एक विकिपीडिया पेज की तरह होती हैं जिसे कोई भी कभी भी एडिट कर सकता है, खुद आपका अपना दिमाग भी। इसे क्रिप्टोमनीशिया या छिपी हुई याद का ग्लिच कहते हैं।
भारत में हम अक्सर ऐसी खबरें सुनते हैं जहां कोई बच्चा अपने पुनर्जन्म की बातें करने लगता है। वो ऐसी जगहों और लोगों का नाम बता देता है जहां वो कभी गया ही नहीं। न्यूरोलॉजी के अनुसार इनमें से कई केस कोई चमत्कार नहीं, बल्कि क्रिप्टोमनीशिया का ग्लिच होते हैं। बचपन में अनजाने में टीवी पर देखी गई कोई फिल्म या भीड़ में सुनी गई कोई कहानी दिमाग उसे डिलीट करने के बजाय उसे उस बच्चे की अपनी असली याद बना देता है। दिमाग एक पुरानी फाइल को नया नाम देकर सेव कर देता है और लोगों को लगता है कि ये पिछले जन्म की याद है। इस ग्लिच में इंसान का दिमाग किसी और के आइडिया, किसी और की कहानी या किसी फिल्म के सीन को अपनी खुद की याद बना लेता है। कई बार लोग दावा करते हैं कि उनके साथ बचपन में कोई बहुत अजीब घटना घटी थी, लेकिन असल में वो सिर्फ एक बहुत ही गहरा सपना होता है जिसे दिमाग सालों बाद रियलिटी के फोल्डर में सेव कर देता है। आपके दिमाग ने सपने को हकीकत मान लिया था और आपको पता भी नहीं चला। ये सब तो फिर भी दिमाग के अपने इंटरनल ग्लिचेस हैं, लेकिन सबसे डरावना सवाल ये है कि क्या इन यादों को बाहर से हैकर की तरह इम्प्लांट किया जा सकता है? आपने क्रिस्टोफर नोलन की मशहूर फिल्म इंसेप्शन जरूर देखी होगी। उसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो एक मशीन के जरिए सोते हुए इंसान के दिमाग में एक झूठा आइडिया प्लांट करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि असल जिंदगी में ऐसा करने के लिए किसी मशीन या सपने की जरूरत नहीं है? आपको लगता होगा कि आपकी यादों को बदलने के लिए किसी बड़े ट्रॉमा या झटके की जरूरत है, लेकिन नहीं। सिर्फ एक शब्द आपकी सालों पुरानी याद को हमेशा के लिए बदल सकता है। इसे कहते हैं द मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट। 1974 में एलिजाबेथ लॉफ्टस ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को एक कार एक्सीडेंट का वीडियो दिखाया। फिर उन्होंने उन लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप से पूछा गया, जब कारें आपस में टकराईं तो उनकी स्पीड क्या थी? और दूसरे ग्रुप से पूछा गया, जब कारें आपस में चकनाचूर हुईं तो स्पीड क्या थी? सिर्फ टकराई की जगह चकनाचूर शब्द का इस्तेमाल करने से दूसरे ग्रुप के लोगों ने कारों की स्पीड बहुत ज्यादा बताई। इतना ही नहीं, एक हफ्ते बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या एक्सीडेंट वाले वीडियो में कांच टूटने के टुकड़े दिखे थे, तो दूसरे ग्रुप के लोगों ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, बहुत सारा कांच टूटा हुआ था, जबकि असल वीडियो में कांच का एक भी टुकड़ा नहीं था। सिर्फ एक शब्द ने उनके दिमाग के सोर्स कोड को बदल दिया था। अगर एक शब्द एक वीडियो की याद बदल सकता है, तो क्या कोई इंसान आपकी पूरी जिंदगी की याद बदल सकता है? लॉफ्ट्स ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसने पूरी दुनिया की न्याय व्यवस्था को डरा कर रख दिया। उन्होंने कुछ आम लोगों को बुलाया और उन्हें उनके बचपन की 3 बिल्कुल सच्ची कहानियां सुनाई। लेकिन उन 3 कहानियों के बीच में लॉफ्ट्स ने एक बिल्कुल झूठी और डरावनी कहानी भी प्लांट कर दी कि बचपन में आप एक बड़े शॉपिंग मॉल में खो गए थे, आप बहुत रो रहे थे और एक बूढ़ी औरत ने आपको आकर बचाया था। कुछ हफ्तों बाद जब उन लोगों से दोबारा पूछा गया तो 25 से 30% लोगों को वो मॉल में खोने वाली झूठी घटना बिल्कुल साफ याद आने लगी। उन्होंने उस झूठी कहानी में अपनी तरफ से डिटेल्स भी जोड़ दी कि उस बूढ़ी औरत ने लाल रंग की हैट पहनी थी या उस वक्त उन्हें कैसा डर लग रहा था। डॉक्टर लॉफ्ट्स ने साबित कर दिया कि सिर्फ बातों और सुझावों से किसी भी इंसान के दिमाग में एक फेक रियलिटी और झूठी यादें रेंडर की जा सकती हैं। इस फेक रियलिटी का सबसे भयानक और डार्क रूप 1980 और 90 के दशक में अमेरिका में देखने को मिला, जिसे इतिहास में द सैटेनिक पैनिक कहा जाता है। भारत में भी आपने 2001 के मंकी मैन या कुछ सालों पहले फैले चोटी कटवा के खौफ के बारे में सुना होगा। उस वक्त सैकड़ों लोगों ने पुलिस के सामने कसम खाकर कहा था कि उन्होंने अपनी आंखों से उस खौफनाक चीज को देखा है या उन पर हमला हुआ है। असल में वो लोग झूठ नहीं बोल रहे थे। उनके डर और चारों तरफ फैली अफवाहों ने उनके दिमाग में उन हमलों की झूठी यादें प्लांट कर दी थी। अमेरिका के सैटेनिक पैनिक में भी ऐसा ही हुआ। उस दौर में कुछ साइकोलॉजिस्ट्स ने सम्मोहन के जरिए लोगों की भूली हुई यादें वापस लाने का दावा किया। लेकिन असल में जब मरीज हिप्नोसिस में होते थे तो ये डॉक्टर्स उनसे लीडिंग सवाल पूछते थे।
धीरे धीरे हजारों आम लोगों के दिमाग में ये झूठी यादें इम्प्लांट हो गईं कि बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें किसी शैतानी पंथ को सौंप दिया था। लोगों को ऐसे ऐसे डरावने जुर्म याद आने लगे जो कभी हुए ही नहीं थे। कई माता पिता को जेल हो गई, परिवार बर्बाद हो गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक डॉक्टर ने उनके बच्चों के दिमाग के फोल्डर में झूठे ट्रॉमा की फाइलें कॉपी पेस्ट कर दी थी। बाद में जब FBI ने जांच की तो पता चला कि उन शैतानी पंथों का कोई वजूद ही नहीं था। वो सारी यादें 100% झूठी थीं। आपका दिमाग सच और झूठ में फर्क नहीं कर सकता अगर झूठ को सही कोड और दबाव के साथ दिमाग में डाला जाए। और जब यादों का ये सिस्टम पूरी तरह क्रैश हो जाता है तो इंसान उस नर्क में पहुंचता है जिसे सिवियर एंटेरोग्रेड एमनीजिया कहते हैं। आपने बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म गजनी तो जरूर देखी होगी। उसमें आमिर खान का कैरेक्टर हर 15 मिनट में अपनी याददाश्त खो देता था। फिल्म में वो सिर्फ एक कहानी थी, लेकिन मेडिकल साइंस में ये एक खौफनाक हकीकत है। मेडिकल हिस्ट्री का सबसे खौफनाक केस है क्लाइव वेरिंग का, और इनका केस गजनी से भी कई गुना ज्यादा डरावना है। एक वायरल इन्फेक्शन ने क्लाइव के दिमाग के उस हिस्से को खा लिया जो नई यादें बनाता है। नतीजा, क्लाइव की मेमोरी 15 मिनट नहीं, सिर्फ 7 से 30 सेकंड की रह गई। हर 30 सेकंड बाद क्लाइव का दिमाग रीबूट होता है। उसे लगता है कि वो अभी अभी किसी गहरे कोमा से जागा है। जब उसकी पत्नी कमरे में आती है तो वो उससे ऐसे गले मिलता है जैसे वो उसे सालों बाद मिल रहा हो। लेकिन अगर पत्नी कमरे से बाहर जाकर 1 मिनट बाद वापस आए तो क्लाइव फिर से उससे वैसे ही मिलेगा, उसी इंटेंसिटी के साथ। क्लाइव की एक डायरी है जिसमें उसने सालों से हर पन्ने पर सिर्फ एक ही लाइन लिखी है, मैं अब पूरी तरह जाग चुका हूं। और फिर कुछ मिनटों बाद वो खुद अपनी ही उस लिखी हुई लाइन को काट देता है, क्योंकि उसे याद ही नहीं रहता कि वो लाइन किसने लिखी, और नीचे लिखता है, नहीं, मैं अब असली मायने में जागा हूं। वो इंसान पिछले कई दशकों से सिर्फ एक 30 सेकंड के टाइम लूप में फंसा हुआ है। उसके लिए कोई कल नहीं है, कोई बीता हुआ समय नहीं है, बस एक कभी ना खत्म होने वाला आज है। उसकी रियलिटी हर आधे मिनट में मिटकर दोबारा रेंडर होती है। हम बड़ी शान से कहते हैं कि हम वो हैं जो हमारी यादें हैं। हमारे तजुर्बे, हमारा बचपन, हमारी गलतियां, हमारे रिश्ते, यही सब मिलकर हमारी आइडेंटिटी बनाते हैं। हम अपनी यादों के भरोसे ही इस दुनिया को असली मानते हैं। लेकिन जब आपका दिमाग सब कुछ याद रखकर आपको पागल कर सकता है, आपकी पूरी पहचान डिलीट करके आपको नया इंसान बना सकता है, और एलिजाबेथ लॉफ्ट्स के एक्सपेरिमेंट की तरह आपको किसी ऐसे जुर्म या ट्रॉमा की याद दिला सकता है जो आपके साथ कभी हुआ ही नहीं। तो सवाल उठता है कि क्या आपका बीता हुआ कल सच में एग्जिस्ट करता है, या फिर ये यादें सिर्फ कुछ करप्ट डेटा फाइल्स हैं जो इस रियलिटी के सर्वर पर बार बार हैक, एडिट और ओवरराइट हो रही हैं? आज रात सोने से पहले अपनी सबसे प्यारी याद के बारे में सोचना, उसे अपने दिमाग की स्क्रीन पर प्ले करना और खुद से एक सवाल पूछना, क्या वो सच में आपके साथ हुआ था, या आपके दिमाग ने आपको खुश रखने के लिए सिर्फ एक बहुत ही बेहतरीन और रियलिस्टिक कहानी गढ़ी है? मिडनाइट आर्काइव के इस एपिसोड में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपनी यादों पर नजर रखिए, क्योंकि शायद जो आप याद कर रहे हैं वो आपका है ही नहीं। शुभ रात्रि।